मैं मोहम्मद आजम राय, नगर पंचायत कोहरीपुर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नगर अध्यक्ष, कोहरीपुर ज़िला सुल्तानपुर। पार्टी तो माशाल्लाह बेहतरीन चल रहा है, यहाँ दिक्कत नहीं है। एमआईएम पार्टी से हमारे करीब यहाँ से 51-52 के करीब में हमारे यहाँ पदाधिकारी हैं और पार्टी माशाल्लाह अल्लाह का करम है कि बेहतरीन अपने उरूज पे है। जिस तरह पार्टी का काम होना चाहिए, नगर पंचायत में बेहतरीन काम हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। जैसे कि बीते चुनाव में करीब 2 साल पहले यहाँ नगर पंचायत चुनाव हुआ था, जिसमें हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ से कोहरीपुर से पहली बार चुनाव लड़ी थी। उसमें हमने 5 प्रत्याशी उतारे वार्ड मेंबरी का, और पहला चुनाव था वैसे। और करीब अल्लाह का शुक्र है कि एक वार्ड नंबर 1 से हमारे एक प्रत्याशी जफरुल हसन के नाम से जो है यहाँ से चुनाव जीते हैं अपने पार्टी के बैनर तले, और बेहतरीन पोजीशन था। बाकी 4 वार्डों में हमारे 4 प्रत्याशी और भी थे, वो सेकंड पोजीशन पे थे, जिसमें एक अवधेश कुमार वार्ड नंबर 3 से, और वार्ड नंबर 5 से इम्तियाज़ अंसारी, बाकी वार्ड नंबर 10 से खालिद अंसारी, वार्ड नंबर 9 से हजरतगंज वो सीबा बानो करके थी। और बेहतरीन चुनाव था ये। ऐसा हारने जीतने के अंतर के बारे में हारने जीतने का अंतर ये था कि वार्ड नंबर 3 में जो नीलम जी थी, एससी समाज से थी, वो करीब 4 वोटों से हारी थी। और एक बार तो उनका ऐसे हुआ कि वो एक बार उनका चुनाव जीत का जो है पूरा ऐलान हो गया था। फिर उसके बाद एंटी पार्टी जो उनके पीछे लगी थी, वो रिकाउंटिंग की मांग की, और रिकाउंटिंग कराने के बाद जो है उनको दोबारा चुनाव हरा दिया गया। 4 वोटों से उनको हरा दिया गया, और 6 वोट 7 वोट करीब जो है, या 12 वोट के अंतर में उनका जो है अनवैलिड कर दिया गया। इससे चुनाव उनको हरा दिया गया, नहीं तो चुनाव जीत के एक बार ऐलान हो गया था। और बाकी इम्तियाज़ अंसारी जो थे वो 19 वोटों से चुनाव हारे। वार्ड नंबर 5 में खालिद अंसारी जो है 7 वोटों से चुनाव हारे। अच्छा, ये कमियाँ क्या, जिले की कमी थी। जिले के लोग हमारा साथ नहीं दिए। हम तो अकेले यहाँ दर हर वार्डों में अकेले जो है प्रचार किए हैं। अगर जिले से हमें कुछ भी, अगर 2 ही 4 लोग आगे होते तो हमारा चुनाव 1 नंबर का था। हम 5 के 5 सीट अपना जीतते। जिला अध्यक्ष साहब को मैं बार फ़ोन करता था, जिला अध्यक्ष साहब एक ही बार नहीं आए। एक बार जिस दिन जो चुनाव होना था उसके 2 दिन पहले आए थे कि आज के दिन जो है यहाँ प्रचार जो है बंद होना है, उसी दिन तो जिला अध्यक्ष साहब आए थे। जिला अध्यक्ष साहब अगर पहले आ गए होते, 2-4 जगह मीटिंग करते, 2-4 जगह हमारे साथ प्रचार करते, तो उम्मीद यही थी कि हम चुनाव जीत जाते। पार्टी का सिंबल मिल गया था मौके से। पार्टी का सिंबल मौके से मिल गया था। पार्टी के पदाधिकारी और हाँ जी, जिले से अगर कोई आया होता तो हम चुनाव जीत के बैठे थे। 5 की 5 सीट अपने हाथ में थी। क्या रखना है, पार्टी की गतिविधियाँ बहुत बेहतरीन चल रही हैं, बाकी सब कुछ ठीक है। यहाँ से नगर पंचायत एमआईएम के लिए ही है। एमआईएम जो है यहाँ से, यहाँ जो जन अधिकार पार्टी, इसके पहले सैयद इस्लाम साहब यहाँ चुनाव लड़े थे। यहाँ विधायकी 190 विधानसभा लंबुआ लगता है, इसमें जो है सैयद इस्लाम साहब लड़े थे, और सैयद इस्लाम साहब यहाँ नगर पंचायत कोहरीपुर से 396 वोट पाए थे। वो गैस सिलेंडर चुनाव निशान उनका था। अगर एमआईएम पतंग निशान होता तो करीब यहाँ 1000-1200 वोट होता। पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप हमारी विधानसभा में आए और हमारे टाउन एरिया में आए। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी विधानसभा में हमारे लोगों की जिला पंचायत की तैयारी हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवेदन करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे 42 से हमारे सरताज भाई करके हैं, उनका मैं आवेदन भी करवा चुका हूं। और जितनी सीट विधानसभा के अंदर होगी जिला पंचायत की, अल्लाह ने चाहा तो हर सीटों पर मैं चुनाव लड़वाऊंगा और जीतूंगा भी। और यहाँ जो जिला पंचायत अध्यक्ष का उम्मीदवार होगा, इंशाअल्लाह एमआईएम का होगा, और एमआईएम से जिला पंचायत अध्यक्ष भी चुनाव जीतेगा। अभी तक एक ही वार्ड से, मतलब 42 नंबर से ही आवेदन करवाया। हाँ, क्योंकि 17 महीना चुनाव है, इसलिए हम लोग आवेदन तो बहुत आ रहे हैं, तो हम लोग अभी सदस्यता अभियान चला रहे हैं और घर घर जन जन तक पहुंच रहे हैं, और वहां हमको जाना
और लोगों को जोड़ना MIM के साथ, यही हमारा काम चल रहा है। अच्छा, 42 नंबर से एक प्रत्याशी और हैं, उनसे अभी वो भी हमको बुलवाए थे, ताकि मुरैनी के जहांगीर खान साहब। उन्होंने दावा किया कि अगर मुझे पार्टी लड़ाती है तो मैं 10,000 प्लस वोटों से जीतूंगा। जहांगीर साहब चुनाव लड़ें और सरताज भाई भी लड़ें, आवेदन सब करें, जिसको पार्टी देखेगी हम सर्वे करेंगे। सर्वे करने के बाद जिसको पार्टी समझेगी उसी को टिकट मिलेगी, उसी के साथ हमारी पार्टी खड़ी रहेगी, हम उसको चुनाव जिताएंगे। मैं टाउन एरिया कोरीपुर का सभासद 1 नंबर वार्ड का हसन अंसारी। कौन सी पार्टी के बैनर से चुनाव जीते हैं ये भी बताइए। मैं MIM पार्टी से जो है ना मेंबरशिप हूँ जी, और 2 साल हुआ मुझे जुड़े इसमें। और कौन ये 1 नंबर वार्ड गांधीनगर से मैंने सभासदी लड़ा, जिसमें मुझे कामयाबी मिली 1 वोटों से। हाँ, और जो है ना यहाँ पर और भी सभासद जो हमारे लड़े, जिसमें कौन से पड़ाव भाई आप जब चुनाव लड़ रहे थे? हाँ, कौन से उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो इसमें समस्याओं के बारे में बताइए, चुनाव लड़ते हुए कोई समस्या या? हाँ, चुनाव लड़ते हुए मेरे सामने सिर्फ समस्या एक ही है कि जो कुछ भी हमारे लोग जो भी हमारे साथ में जिन्होंने नाइंसाफ़ी किए हैं, हाँ, तो वोट न डाले, दूसरे को वोट डाले, जिससे मेरा कम वोट आया, जिसमें मैं परेशान था, लेकिन फिर भी मुझे कामयाबी मिली। कितना वोट मिला? वोट मिला मुझे 146 वोट। हाँ, 146 वोट से मैं विजय पाया और उसमें कामयाबी मिली। पक्षी को कितना वोट मिला था? दूसरे पक्षों को 145 वोट मिला। बाकी सब जो है ना 70-75 वोट पर सिमट के 5 सदस्य खड़े थे, जिसमें 2 ही सदस्य थे, जिसमें 145 था और 146 मैं था, जिसमें मुझे कामयाबी मिली। मैं टाउन एरिया कोरीपुर नगर महासचिव MIM के पार्टी से जुड़े हुए हैं। तकरीबन हमको 8 से 10 साल हो गए जुड़े हुए। और पार्टी की गतिविधियों के बारे में बताइए, कैसे चल रही है पार्टी आपकी? पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। जिस तरीके से हमने चुनाव इसके पंचवर्षीय में लड़ाया था, इसके पहले तो हमने 5 सभासद लड़ाया था, जिसमें कि 1 सभासद हमारा कामयाब हुआ, दूसरा और 4 सभासद जो हैं वो सेकंड पोजीशन पर उतरे, कोई 2 वोट से, कोई 4 वोट से, कोई 10 वोट से, ऐसे हारा। आने वाले पंचवर्षीय में इंशाल्लाह हम ऐसा अपना प्रत्याशी उतारेंगे और अध्यक्ष चेयरमैन पद के लिए और सभासद पद के लिए 10 वार्ड में हमारा बोलबाला होगा और हम जो है कामयाब भी होंगे और अपने पार्टी को जो कर सकते हैं उससे ज़्यादा करेंगे, करने की कोशिश करेंगे और जीतेंगे। मैं टाउन एरिया कोरीपुर का निवासी में हूँ। कंचन नगर मेरा वार्ड है और मैं कांग्रेस पार्टी से खड़ा था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे खिलाफत में जो है अपने ही बिरादरी के जो है लोग खड़े हुए जो पैसे वाले थे और मैं उनसे जो है शिकस्त खा गया। इंशाल्लाह अगली बार फिर वक्त आएगा तो मैं MIM पार्टी में खड़ा हूँगा, वक्त आने पर जैसा होगा वैसा किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे? जी। और मतलब चुनाव लड़ने के बाद MIM में आए हैं कि? नहीं, पहले से थे, लेकिन वो क्या हुआ कि वक्त नहीं था। अच्छा। कि हमें अपने पार्टी से हम खड़े होते, क्योंकि हम सूरत में थे। तत्काल आए, एक बैग हमारे बच्चों ने जो है पर्चा भरा और मैं ऐसा हुआ। कौन सा सिंबल पार्टी के बैनर तले लड़े थे या कांग्रेस का ही बैनर था? वो जो है फिर कांग्रेस पार्टी को मैंने नहीं किया, जो है निर्दलीय पार्टी से मैंने सिंबल लिया, उससे लड़ा। मैं निर्दलीय से लड़ा था, कांग्रेस से नहीं लड़ा। फिर अगली बार आप इंशाल्लाह अपनी पार्टी से लड़ेंगे MIM से। जी, बिल्कुल अपनी पार्टी से लड़ेंगे। मैं उसके सेवक मैं हूँ, इंशाल्लाह कामयाबी कोशिश करूँगा पूरा, ऐसी बात नहीं है। खालिद अली अंसारी, शास्त्री नगर, वार्ड नंबर 10 कोरीपुर। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से आप कब जुड़े, यानी कि MIM से आप कब जुड़े? ये हमको हो गया कम से कम 5 साल जुड़े। 5 साल? 5 साल हो गया। पार्टी की गतिविधियों के बारे में बताइए, कैसे चल रहा है इसको? नगर पंचायत से तो बहुत अच्छा है। इस वक्त इस टाइम हम भी चुनाव लड़े थे नगर पंचायत का, वार्ड मेंबरी, और अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। 5-6 वोट से शिकस्त हुई थी और कुछ लोग अपने ही लोग थे, वहाँ से शिकस्त मिल गई, बाकी सब ठीक। देखिए, वोट तो MIM को सब देना चाहते हैं, मगर बीच बीच में ना लोगों को जहन में ये आ जाता है कि चलो हम इस बार इनको समझ लें, इस बार उनको समझ लें, बस हम लोग समझने में फेल हो जाते हैं। बाकी वोट की कमी नहीं है। हाँ, नगर पंचायत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अमन चैन बरकरार है।
अध्यक्ष कौन है? यहाँ के अध्यक्ष काशिम राइन हैं जी, पार्टी के बसपा से है अच्छा, बसपा से। जी, बसपा से महिला बसपा से, हाँ महिला सीट। नगर पंचायत कब बनी, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये सन 72 में बनी है सर। सन 72 से नगर पंचायत बनी। जी, हाँ। सन 72 में बनी, मगर चुनाव इसका 5-7 साल बाद हुआ है। पहले वैसे हुआ था, मतलब मनोनीत के तहत। कौन कौन सी पार्टियां अभी तक विजयी हो चुकी हैं यहाँ जीती? यहाँ से थोड़ा उसके बारे में। बीजेपी भी विजयी हुई है, समाजवादी भी जीती है और बसपा भी जीती है, निर्दल भी जीते हैं जी। अब देखिए आने वाला चुनाव MIM का होगा। मुसलमानों को सोचना चाहिए कि एक किसी पार्टी के खौफ का लीजिए या फिर जिताऊ प्लेयर के लीजिए या फिर बीजेपी विरोध के नाते कहीं वोट देते हैं, ठीक है, लेकिन उनको ऐसा सोचना चाहिए कि हम अपने वोट के कितने मजबूत रखेंगे। एक न एक दिन IM पार्टी को, उनको संगठनों को वोट करना पड़ेगा, जिससे विधानसभा हो, लोकसभा हो, उनकी सदस्यता आगे जाए, उसमें बढ़ोतरी हो, तभी वो राजनीतिक गलियारे में आ सकते हैं। और नहीं तो 28 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनके पास नेता बहुत हैं मुसलमानों को, ये मुसलमानों को समझना होगा और समझ के असदुद्दीन ओवैसी को मजबूत करना होगा, तभी इनकी राजनीतिक में हिस्सेदारी बढ़ सकती है। जो आपको पसंद आई हो? वो पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं और बैरिस्टर साहब हैं, वो कानून के बेहद जानकार हैं। जो भी वो टिप्पणी करते हैं अपनी, वो संवैधानिक तरीके से करते हैं और उसमें कोई भी प्रकार की कहीं कमियां नहीं होती।